पूज्य भैया जी, एक मिथ बहुत ज़्यादा चलता है कि रात को आटा गूंथ के फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। वो किसी मरने वाले इंसान के लिए जो पिंड बनाए जाते हैं वो उनका रूप ले लेता है, जिससे नेगेटिविटी आकर्षित होती है। तो इसके लिए लोग इतने ज़्यादा मतलब भयभीत भी होते हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ को, मिथ को मानते भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या होना चाहिए, कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पुत्री, सबसे पहले तो ये है कि ये जो मिथ है ये हमारे जो है संस्कार ही धूमिल कर रही है। ये लोगों की बनी बनाई बातें हैं। नमक का पोछा लगाए, जैसे प्रेत खार खाता है, तो अगर आपके घर में वो खुला घूम रहा है या आप उसको रोज का भोजन मिल रहा है, आप उसको रोज का भोजन दे रहे हैं। देखिए, मांस कहीं भी पड़ा है, वो खुला है, उसी टुकड़े पर दुनिया भर की मक्खियां आ जाएंगी अपने आप। हो सकता है श्रीखंड पर, मिठाई पर इतनी मक्खियां ना आए जितनी उस मांस पर आ जाएंगी। ठीक है, चींटे आ जाएंगे पुत्री जी, छिपकलियां आ जाएंगी। ठीक है, और हो सकता है दरवाजा खुला हो, उसकी महक सूंघ के बिल्ली आ जाए, कोई कुत्ता आ जाए, कोई कौवा आ जाए, कोई अगर वो खुला पड़ा है तो कोई सर्प मरा हुआ है तो कितनी ऊपर से आकाश से चील आ जाती है जी। तो फिर अगर आप घर में साधन रखेंगे तो वो होगा। और बात रही आटा गूंथने की, तो ये फ्रिज है, बंद है जी। एक दूसरा आटा आपने अपने लिए गूंथा है, ना कि दूसरे के लिए गूंथा है। दो, ये सेम ऐसे ही है कि आपसे उसका प्रेत तो निकल नहीं रहा शरीर से, उन्माद तो खत्म हो नहीं रहा, और आपने कह दिया इसका तो फेरों में बंध गया जी। ठीक है, ऐसे लोग बड़े ही नालायक होते हैं, और जो आपको वो बताते हैं, परहेज बताते हैं, वो भी बड़े नालायक होते हैं। उनको पता है कि ये परहेज तोड़ेगा ठीक नहीं होगा, मैं इससे जितने पैसे मुझे लेने हैं फिर आगे चल। संसार में इस समय भारत में लोगों की कमी नहीं है, तो वो ऐसे एक एक को ठगते रहते हैं। ठीक है, खुद उनमें प्रेत खेल रहे हैं और पुत्री दूसरों के प्रेत निकाल रहे हैं, तो ये ठगी है। और इस तरह से बहुत सारे लोग ठगी कर रहे हैं। कई तो इतने बड़े ठग हो चुके हैं कि वो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, स्मृतियों से रोग निकालते हैं कि तुम्हारी स्मृति में रोग है। जैसे मैं देख रहा था एक दिन, एक वीडियो मैंने देखी, बच्ची से पूछा गया, बच्ची ने कहा कि मुझे मलिन सपने आते हैं। तो दिन का समय था, बोलो आंखें बंद करो, ओम शिव बैलेंस, और देखो मलिन सपने गए। आंखें बंद करो, देखो कोई सपना आ रहा है क्या। सपने तो मूर्खता ऐसी होती है कि सपने रात्रि में आते हैं, दिन में नहीं आते हैं, लेकिन आप आंख बंद करा के कह रहे हैं कि देखो सपने आ रहे हैं क्या। कितनी बड़ी मूर्खता है। किसी का कुत्ता मर गया है, कुत्ता कोई हिंदी भाषा थोड़े ना बोलता है, लेकिन मालकिन आ गई, उसको विषाद ज्यादा है, बाबा जी के सामने खड़ी हो गई, ठीक है, कानपुर वाले के, और वो कुत्ता उसके मुंह से हिंदी में आवाज करके बात कर रहा है कि मुझे अब इनके घर में ही आना है, जन्म लेना है। देखिए, गाय आ गई किसी में, गाय की आत्मा, जय नाम का कुत्ता था, अब गाय देख लीजिए, गाय देख लीजिए कि वो गाय हिंदी में बात कर रही है कि मैं इनके घर में जन्मूंगी, इसी के पास रहूंगी और इसी के साथ रहूंगी। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। ऐसे लोग जो प्रेत कहते थे कि प्रेत को मैं निकाल रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, आज स्मृतियों से निकालने लगे। 450 प्रकार के रोग बताने लगे। आदमी एक आज तक ठीक नहीं हुआ है, आगे ना एक भी आदमी ठीक नहीं हुआ है। ऐसा आदमी तभी पैदा होता है जब उसके गुरु का आचरण भी ठीक ना हो। ठीक है ना, आज जैसे, और वो आदमी फिर अंधकार में भविष्य किसका बताता है, अनिरुद्धाचार्य जी का। उनको बोलता है कि वो ट्रक क्लीनर है जी। किसी ने कोई काम किया हो और मेहनत से किया हो और वो कहीं से उठा हो, तो उसको ऐसे थोड़ी ना शब्द शब्दों से बोला जाएगा। ठीक है, महिलाओं की बात आई लिव इन की, तो उनके गुरु लिव इन में कुंवारी औरत के साथ सारी जिंदगी रहते हैं जी। और वो आदमी भी जो है ना, क्या कहते हैं, वो लिव इन का पक्षधर होना हो गया, तो होना चाहिए उसको। तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई आपको तो आपके गुरु का आचरण मिलेगा ही मिलेगा जी, तो आप उसके अनुकूल लिव इन में रहिए। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो बता रहे हैं कि मेरी जो दूसरी पत्नी थी वो भाई बांझ हो गई, बंजर जमीन पे खेती नहीं उगेगी, इसलिए हमें दूसरी शादी करनी पड़ी। सीधा ऐसे शब्दों को बोलना नारी के प्रति वो असभ्य नहीं कहलाए जी। ठीक है कि नहीं। कोई समाज को समझा रहा है, बेशक उसका शब्द जो है संयोजन वो ठीक नहीं है, लेकिन उसकी मंशा तो ठीक है ना पुत्री। हाँ जी, किसी की मंशा ठीक है, उसको ये कह दीजिए भाई आपकी मंशा ठीक है,
आचरण भी आपका ठीक है, सामाजिक आज तक जितना भी देखा गया व्यवहार में आया है, जी। आपका आचरण भी ठीक है अनिरुद्धाचार्य का, मंशा भी ठीक है अनिरुद्धाचार्य की, हाँ जी। ठीक है। वो माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जब बहुत ही तीव्रता से कमीनापन दिखा के लोग आ जाते हैं सामने, जो केवल आध्यात्मिक ठगी करते हैं, तो बताइए क्या काम होगा फिर भारत में। और क्वेश्चन आप क्या पूछ रहे हैं वो बताइए। अब ये जो आटे वाला जो अब जो आटा है पुत्री, उस आटे को आपने प्रेतों के लिए नहीं गूंथा है। जी। आप जब किसी का आचमन नहीं करेंगे, किसी को पुकारेंगे नहीं, बुलाएंगे नहीं, तो वो क्यों आएगा। सबसे बड़ी बात ये, किसी के घर में पहले से समस्या है, अंतर में प्रेत है, तो वो आटा आदमी भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, वो भी खा लेगा, पहले से ही है ना भाई वो उन्माद तो उसको, जी। और पहले से ही वो रोग है, तब ऐसे में किसी की गलती नहीं है। तो आटा रखना नहीं चाहिए। पहली बात तो गृहिणी को उतना ही आटा बनाना चाहिए। देखिए, शुरुआत की रोटी हम गाय को देते थे, जी। गौ को हम माता मानते हैं, उससे हमें धन आता था। उससे हमें धन तब आता था आज से 40 से 50 वर्ष पहले। वो हमारा सबसे उत्तम साधन हुआ करती थी गाय। क्या हुआ करती थी? सबसे उत्तम साधन। सबसे उत्तम साधन। उस टाइम भी अमेरिका में गाय का गोश्त खाया जाता था, बीफ खाया जाता था, ठीक है। तब हमने ये नहीं सोचा गाय का कोई बीफ भी खाता है। जो हमारे लिए उत्तम पूजनीय है वो दूसरे के लिए पूजनीय हो जाए, हम ये कैसे कह सकते हैं। एक जो गौ माता आज से 40 साल वर्ष पहले रही हैं, वो धन था हमारा हर प्रकार से। वो हमारे खेतों के लिए काम आती थी, ठीक है। खेतों में उनके लिए हम चारा उगाते थे, गोबर उनका खेतों में लगता था, उससे उपज होती थी, ऊर्जा होती थी। और उसका जो धन था, उसका जो पुत्र था या पुत्रियां थी, उनकी जो संतानें होती थी, जिसको हम बछड़ा बछड़ी बोलते हैं, वो बड़े होके बैल का रूप धारण करते थे, वो बग्घी में काम आते थे जी। और उनका दूध हम पान करते थे। पहली बात तो बहुत सारे लोग तो यही परहेज करते हैं, गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। जब देवताओं ने गाय के दूध का आचमन किया है, जो सुरभि माता है और जो कामधेनु माता है, तो हमें दूध पीने में क्या दिक्कत है। जी। भगवान कृष्ण ने पिया, बलदाऊ ने पिया, परशुराम जी ने पिया, उनके पिता ने पिया, जमदग्नि ने पिया, ठीक है। और इसके अलावा भी अर्जुन को पीने को मिला, तो नारद ऋषि ने पिया। तो ऐसे बहुत सारे महात्मा संत हुए हैं जिन्होंने गो दुग्ध का पान किया है। अब होता क्या है कि हम ये सोचते हैं कि वो तो उनकी संतानों के लिए होता है। कई नेता भी ऐसे हैं भारत में, तो उनको यही नहीं पता कि उसके थनों में इतना दूध आता है कि उसकी संतान 2 टाइम लगातार पी ले तो मर जाए। जी। तो वो किस लिए आता है, अधिकता किस लिए है, ये बताइए। स्त्री के दोनों स्तन से उतना ही दूध आता है जितना उसके पुत्र के लिए प्राप्त होता है। आगे ना, क्योंकि वो उसी के लिए होता है। गाय को ऐसा क्यों होता है, भैंस को ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पशु हैं, वो हमारी सेवा करने के लिए बने हैं, मानव सेवा करने के लिए बने हैं। तो हम जब उस दुग्ध का पान करते हैं तो हम बड़े होते हैं, रोजाना हमारे विचार बड़े होते हैं। और गौ का दुग्ध जो है वो इतना पतलापन लिए होता है, और इसमें GLA की मात्रा होती है, और गाय के दूध में या तो वो हमें माता के दूध से मिलता है या गाय के दूध से मिलता है, जिसको गामा लिनोलेनिक एसिड बोलते हैं, जिससे हमारी वृद्धि तीव्रता से होती है। क्या होती है? तीव्रता से वृद्धि होती है। तो इसलिए गो दुग्ध, गो घृत हम पान करते थे, और हम जो है इससे भगवत कृपा से बहुत ऊंचे जाते थे। अब क्या है, अब गाय पालते हैं, बछड़े के लिए कोई कार्य नहीं रहा, वो कार्य मशीनों ने ले लिया, तो वो बेचारा फ्री हुआ, तो उनकी संतानों को कसाई ले जाते हैं, काट देते हैं। अब इसमें कसाई की गलती नहीं है पुत्री, कसाई की तो इतनी भी गलती नहीं है, ना खाने वालों की, क्योंकि तुमने उसकी अधिकता मान ली है। ये जितने भी हिंदू हैं, मुझे ये बताइए, जितने भी महात्मा आज ये कह रहे हैं गौ का संरक्षण करना चाहिए, गौ को माता मानना चाहिए, गौ का पालन करना चाहिए, एक तो ये उस गाय के नाम से लेके खा रहे हैं, आज तक अपना मोटा पेट छका रहे हैं। दूसरा, अगर आपको गाय की सेवा करनी है तो गाय की सबसे पहले आप कीमत बढ़ा दो। जी। सोने की कीमत है, व्यापारियों के पास मिलेगा या उसके पास जो उसको संयोजन संरक्षित रखेगा, ठीक है। और जब किसी की कीमत ही नहीं होगी तो संरक्षण क्या होगा। आप गो की कीमत देखिए 20,000 30,000 वे खरीदते हैं, उसमें उससे ज्यादा का मांस होता है जी। तो वे इसलिए गो माता की हत्या करते हैं, वध करते हैं। आप हिंदू होकर गो माता का प्राइस बढ़ा दो,
कीमत बढ़ा दो आप, ठीक है, उस पशु श्रेणी की जिसको आप माता मानते हैं, और आपकी उत्तमता है, मैं भी माता मानता हूं, और उनकी उत्तमता है, तो वो जब 2 लाख रुपए की बिकने लगेगी और उसका बिछड़ा 40,000 रुपए का बिकने लगेगा, तो किस कसाई में हिम्मत आपके घर से खोल ले जाएगा, लेके चला जाएगा। जब उसके मांस को तोलते हैं, यानी कि उसका पूरा वजन करते हैं, तो वो 30 किलो है बछड़े का, और वैसे वो 40,000 का है, तो कौन लेगा भाई? कोई नहीं लेगा। इसलिए हम उसके नाम से जितना पैसा लेके खाते हैं, उसमें अगर गौ की कीमत बढ़ा दे तो सब जगह गौशालाएं हो जाएंगी और वो गायों से भर जाएंगी पुत्री जी। तो हमारे विचार ठीक नहीं है। ये जितने महात्मा बोलते हैं, चाहे शंकराचार्य जी बोलते हैं गाय की कीमत 2 लाख रुपए करवा दो, हिंदुओं को बोलो जितने उनके शिष्य हैं कि 2-2 लाख की खरीदनी चालू कर दो, कोई 1 लाख की भी है तो 2 लाख की, और ये और कह दो, ढोल पीट दो कि भाई किसी को भी कोई गाय मिलती है, कोई भी कसाई, ठीक है, वो गाय को जितने की बेचेगा हम उससे दुगने की खरीदेंगे, उसके हिसाब से जितने की है जी। तो मैं बताता हूं, एक भी अगर कट जाए तो मेरे को बता देना। फिर भैंसे तो कटेंगी, भैंसे तो कटेंगे, बकरे तो कटेंगे, बकरियां तो कटेंगी, ऊंट और ऊंटनियां तो कटेंगी, ठीक है, और सब जीव जिनावर कटेंगे जो खाए जाते हैं इस धरा पर, ठीक है, लेकिन गाय नहीं काटी जाएगी। क्यों? क्योंकि गाय की कीमत अधिक हो जाएगी। तो जिसकी कीमत अधिक हो जाएगी उसका संरक्षण हो जाएगा। इतनी बात इनको समझ में नहीं आती है, ठीक है। आप बड़े बड़े घरों में जाते हैं, आप देखिए आज उसने एक जंगल बनाया है जी। किसने? जिसके बेटे की शादी में शंकराचार्य जी गए थे, क्या बनाया है? जंगल बनाया, हाथी रखे हैं। उसको ये बोलते भाई इतना बड़ा जंगल बनाओ कि गाय रखो, और सारी गायों को आप वैसे भी तो वे जो है ना जीव जिनावर खरीद के लेके आए, एक एक शेर को आप है जी 50-50 लाख का खरीद के लेके आए, 15-15 लाख का, या हाथियों को आपने खरीदा है और उनकी कीमत अदा करके आपने जंगल बनाया है जी। तो इससे अच्छा तो क्या कहते हैं, आप गाय खरीद के ले लेते, एक एक गाय 2-2 लाख रुपए के अंदर रख लेते और सब में बाड़ लगा देते, फिर सारी गायों को वहीं गौशाला बना देते, वहीं पैसा इकट्ठा करके देते रहता पूरा भारत। मैं देखता एक भी गाय जो है बाहर चली गई क्या, और वहीं जाके सेवा कर लेते, उनको बोलते भाई 4 राज्यों में 4 बना दो, हो गया काम। पूरा भारतवर्ष जैसे मंदिर पे जाता है ऐसे गायों के यहाँ जाएगा जी। ठीक है। ये तो प्रेरणा आपने देनी है, आपने किया तो कुछ नहीं है, बस बोला है, और बोलते हुए आप थकते नहीं है ना। जी। जय शनिदेव। जय शनिदेव।